हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आनंद पूर्वक। और भाई आ रही है 7 मई आपके परीक्षा का दिन और मुझे मालूम है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप सब बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर नंबर 4। इससे पहले 3 क्वेश्चन पेपर आप देख चुके हैं और इनका पीडीएफ भी आप हासिल कर चुके हैं और उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। वो कहाँ मिले पीडीएफ? हाँ, वो पीडीएफ मिले मेरे कोचिंग ऐप संस्कृत क्लासमेट इजी, ये जो मेरा प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया था, इसके स्टोर सेक्शन में इसके फ्री बहुत सारा फ्री मटेरियल भी यहाँ पर है। वहाँ आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप परचेज कर सकते हैं। एक पूरा कोर्स है 14 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का और उनके पीडीएफ भी वहाँ उपलब्ध है मात्र 400 रुपीज में। वो भी आपकी सुविधा के ही लिए है। तो हम आज शुरू करते हैं। आज का काम ये है प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर नंबर 4। ये एक पैसेज और ये है प्रश्न। पहले प्रश्न पढ़िए हमेशा, कुत्र जलवायु शुद्ध भवति। जहां ये वाक्य है वहीं आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखना। केचन पुरुषाः कान प्रशंसन्ति, कुछ पुरुष किसकी प्रशंसा करते हैं? ग्रामीण जनानां कः शुद्ध भवति, क्या शुद्ध होता है? ग्रामीण जनानां जीवन यात्रा कीदृशी कठिना न भवति, कैसे कठिन नहीं होती है? केषाम् आचारः शुद्धः भवति, किसका आचरण शुद्ध होता है? प्रत्येके देशे जनाः कुत्र निवसन्ति, लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? शहरों में, गाँव में रहते हैं। अब पढ़ना शुरू करिए। प्रत्येकम देशे केचित् जना नगरेषु निवसन्ति केचित् च ग्रामेषु। ये मिल गया हमको आंसर इस प्रश्न का नंबर 3 का। पूरा आंसर मिल गया नंबर 3। यहाँ डाल देते हैं नंबर 3। ऐसे कैसे लिख देना है? नगर निवासस्य ग्राम निवासस्य च अनेकाः विशेषताः सन्ति। नगर में रहने की और गांव में रहने की अनेक विशेषताएं। अनेके च दोषाः, अनेक दोष भी हैं। केचन पुरुषाः ग्रामान् प्रशंसन्ति, ये प्रशंसन्ति हमने कहीं अंडरलाइन किया था, ये रहा। कुछ पुरुष किसकी प्रशंसा करते हैं? केचन पुरुषाः ग्रामान् प्रशंसन्ति। हम ग्रामान् लिख देंगे क्योंकि हमें वन वर्ड आंसर लिखना है, कुछ गाँव की कुछ नगरों की, लेकिन हम खाली ग्रामान् लिखेंगे। ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसकाः कथयन्ति यद् ग्रामीणाः जनाः नागरिकाणां जनानाम् अपेक्षया स्वस्थतरः भवन्ति। कहते हैं कि गांव के लोग अधिक स्वस्थ होते हैं। यत्र तत्यत्यः जलवायु शुद्धः स्वास्थ्यप्रदः च भवति, क्योंकि वहाँ की जलवायु शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद होती है। यहाँ क्या शुद्ध होती है? जलवायु। आंसर मिल गया भाई, जलवायु। वाकई स्वस्थ, वहां पर प्रदूषण नहीं होता है। शहर जिससे जूझ रहे हैं समस्या, इस समस्या से। ग्रामीण जनानां जीवन यात्रा अपि न तथा कठिना वर्तते यथा नगर निवासिनां जनानां। नगर गांव वासियों की जीवन यात्रा भी वैसी कठिन नहीं होती जैसी नगर के लोगों की। कीदृशी जीवन यात्रा कीदृशी कठिना न भवति, कैसी कठिन नहीं होती? जैसी नगर के, यथा नगर निवासिनां जनानां। यहाँ यही लिखेंगे, ग्रामीण जनानां जीवन यात्रा न तथा कठिना वर्तते। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। इसका भी आंसर हमको मिल चुका है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरा। जीवन यात्रा के बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, पूरा बस हो जाएगा। कठिना ना भवती आगे जोड़िएगा, बीच में इंसर्ट कर दीजिएगा इस पूरी लाइन को। ग्रामीण जनानाम आचारः शुद्धः भवति, यहाँ ये भी आंसर था कि ग्रामीण लोगों का क्या शुद्ध होता है? भाई उनका आचरण शुद्ध होता है, ये भी सही है। ग्रामीण जना यहाँ भी लिखा हुआ था, वहां की जलवायु शुद्ध होती है। और आचारः शुद्धः भवति, ये भी आंसर आपको नंबर दिलाएगा। नगरे बहूनि सुख साधनानि भवन्ति तत्र गृहाणि भौतिक सुख सुविधा संपन्नम भवन्ति, वहाँ के घर सुख सुविधा संपन्न होते हैं, बहुमंजिला भवन होते हैं। नगरों में राजमार्ग भीड़ भाड़ पूर्ण, जन सम्मर्द पूर्ण, भीड़ भाड़ पूर्ण और वाहन के कोलाहल से भरे हुए होते हैं। नगर में सब जगह प्रदूषण होता है। यहाँ ग्रामीण लोगों का क्या शुद्ध होता है? आचार शुद्ध भवति। और केशाम आचार शुद्ध भवति, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो आप लिख देंगे ग्रामीणा नाम, है ना। सेम क्वेश्चन यहाँ दोबारा पूछ लिया गया, केशाम की जगह ग्रामीणा नाम और पूरा वाक्य एज इट इज। अब इसका शीर्षक क्या होगा भाई? अरे भाई पेन तो ले लो मैं महाराज ना, ये लीजिए। अगर शीर्षक लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इसका बेस्ट शीर्षक है ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन, उसकी तारीफ करी गई है, तो ग्राम्य जीवनम ये इसका बेस्ट शीर्षक है। अब आचारः विशेषिका विशेषण, आचारः, आचारः का था यहाँ पर, इसका विशेषण क्या था? शुद्ध, शुद्ध विशेष, आचार शुद्ध होता है ना।
कथयंती का कर्तापद, कथयंती 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 कथयंती, कहीं पे ढूंढा था हमने, कहीं कथयंती हमको मिला था, बताया था लोगों ने कि भाई वहां के लोग क्या बताते हैं उनके बारे में। कथयंती क्रियापद का कर्तापद ढूंढो। कथयंती प्रशंसकाः, कथयंती का प्रशंसकाः, कथयंती कहते हैं, कौन कहते हैं? प्रशंसक। सरला का विलोम क्या आया यहाँ पर? कठिना। अब पहले जैसी कठिन नहीं है, है ना? कठिना, ये लिखा है कठिना। और ग्रामीण जनानाम आचारा शुद्ध भवती, क्रियापद क्या है? भवती। बहुत आसान क्वेश्चन था, मेरे बच्चों के पूरे नंबर आएंगे भाई, इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लीजिए, अब हम आ गए पत्र पर। पिता को पत्र लिखा है, मंजूषा पहले पढ़ना चाहिए। निमंत्रण पत्रम धावन प्रतियोगितायां पीयूष उत्साहवर्धनम भवन्तः प्रयागराजतः प्रथमम करिष्यामि पितृ महोदया आयोजिष्यते। पिताजी को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये नंबर 2 में आएगा, पितृ महोदया, यहाँ पर आएगा पितृ महोदया। और चिट्ठी कहाँ से लिखी जा रही है? प्रयाग से लिखी जा रही है, प्रयागराज यहाँ आ जाएगा। जिस शब्द में तह लगा होता है ना, वो हमेशा एड्रेस में आता है भाई। ये नंबर 1 हो गया। अत्र कुशलम तत्रास्तु इदम विज्ञाय भवान अति प्रसन्ना भविष्यति यत् गद्य विषय अंतर विद्यालयी भाषण प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धायां मया डैश स्थानम लब्धम। कौन सा स्थान लिया होगा? प्रथमम स्थानम, पहला स्थान प्राप्त किया है। क्रीडा दिवस से डैश अहमेव प्रथमासन, क्रीडा दिवस पर फर्स्ट किस में आया था? धावन प्रतियोगिता में आया होगा, धावन प्रतियोगिता में मैं फर्स्ट आया। अस्मिन् वर्षे वार्षिकोत्सवे अहम नाट्य अभिनयम, नाटक में अभिनय करूंगा। करिष्यामी नंबर 5, ये 5 में आएगा करिष्यामी। अयम वार्षिकोत्सव आगामी सोमवासरे आयोजिष्यते, आयोजित किया जाएगा, आयोजित होगा भाई अगले सोमवार को। विद्यालय की ओर से ही कल ही डैश भेजा गया है, निमंत्रण भेजा गया है, निमंत्रण पत्र भेजा गया है। नंबर 7, अहम अपी सूचयामि, मैं भी सूचित कर रहा हूँ, आपको सूचित कर रहा हूँ। भवंतम द्वितीय विभक्ति है, तो भवंतम आपको सूचित कर रहा हूँ, आप अवश्य आइए, मेरा डैश होगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। नंबर 9, उत्साहवर्धन। और आपका आज्ञाकारी पुत्र कौन? पीयूष, क्योंकि पीयूष ही तो चिट्ठी लिख रहा था। ये रहा, ठीक। लेटर राइटिंग में थोड़ा लॉजिक भी लगाया करिए, कॉमन सेंस से भी बहुत सारे शब्द भर जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें कुछ स्कूल या खेल दिवस से संबंधित चित्र होना चाहिए। जैसा यहाँ दिख रहा है, स्कूल की बिल्डिंग है और बच्चे खेल रहे हैं, कैप हैट लगा के खड़े हैं, स्कूल के गेम्स टीचर हैं, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ऐसे ही होता है गेम्स के पीरियड में, बच्चे झुंड अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग खेल खेलने लगते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, पहला वाक्य इसी पे बनाएंगे। विद्यालय का खेल, विद्यालय का खेल का मैदान है, यहाँ छात्र खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? चलो फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल के कालांश में खेल रहे हैं, ये भी यूज हो सकता है। विकासः भवति, क्रीड़ा शिक्षका, यहाँ खेल के टीचर भी हैं। क्रीडनेन, खेलने से विकास होता है, सही बात है। स्वस्था, स्वस्थ हैं बच्चे। अति विशालम, क्रीड़ा क्षेत्र बहुत विशाल है। विद्यालय का चित्र है, और ये नंबर 4 पे ले लेंगे। क्रीड़ा क्षेत्र बहुत विशाल है, खेल के शिक्षक भी हैं, ये नंबर 3 ले लेंगे। और खेलने से स्वास्थ्य का विकास होता है, ये हम ले लेंगे 5 में। ऐसे हमेशा थोड़ा प्लानिंग करो और फिर लिखो। इदम विद्यालयस्य चित्रमस्ति, इदम विद्यालयस्य चित्रमस्ति, पहला वाक्य ये हो गया, चित्रम अस्ति। दूसरा हमने किस पर बनाना था? बच्चे खेल रहे हैं, या पहले चलो क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति, इस पे भी बना सकते हो, इसे सेकंड पे ले लो। क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति, अति विशालम अस्ति। नंबर 3, अब हम नंबर 3 पर आ गए हैं। अनेक छात्र खेल रहे हैं, अत्र अनेके छात्र, अनेक शब्द पुल्लिंग है, अनेके स्त्रीलिंग होता, अनेकाः नपुंसकलिंग, अनेकानि। अनेके छात्राः विविधाः क्रीडाः, देखो वैसे तो तुम लिख सकते हो पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, पर मैं तुमको कुछ और बताती हूँ। विविधाः क्रीडाः क्रीडन्ति, विभिन्न खेल खेल रहे हैं। नंबर 4 किस पे बनाना है?
एकः क्रीडा शिक्षकः, गेम्स टीचर, क्रीडा शिक्षकः, अपि भी यहाँ है, अपि अत्र अस्ति। और नंबर 5 बन जाएगा क्या? खेलने से, क्रीडनेन, खेलने से, क्रीडनेन। अब यहाँ स्वस्था लिखा है, हमें लिखना पड़ेगा स्वास्थ्य का, तो हम लिखेंगे स्वास्थ्यस्य। स्वास्थ्यस्य विकास होता है, विकासः तो लिखा है, पर होता है को क्या कहते हैं? अस्ति? नहीं, भवति, विकासः भवति, विकासः भवति। आगे बढ़िए, चित्र वर्णन हो गया हमारा, अनुवाद पर आ गए। आज कुछ बच्चों ने मुझे प्रश्न किया है कि हमें शब्दों के लिंक समझ में नहीं आते। मैं उन्हें बताऊं कि संस्कृत व बिगिनर्स प्लेलिस्ट आप देखिए, वहाँ 6 वीडियो मैंने इस पर बनाए हुए हैं। बहुत सारे शब्द अलग अलग विषय से, जैसे सारे नगर से संबंधित, सारे विद्यालय से संबंधित, सारे उपवन से संबंधित, और वहाँ बताया है उन शब्दों के लिंक क्या होते हैं। प्लीज उन 6 वीडियो को देख लीजिए, बस इतना करिए, उन 6 वीडियो को देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए, सब शब्दों के लिंग समझ में आ जाएंगे। तुम सबको क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, यहाँ को लगाते हैं, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति नहीं है, ये प्रथमा ही है। क्यों? क्योंकि क्रोध कौन नहीं करेगा? तुम सब, तो करता तो यही हुआ ना। यूयम क्रोध, क्रोध को नहीं करना चाहिए, क्रोधम न कुर्यात्। जब भी विधिलिंग होगा ऐसे ही कहना पड़ता है, तुम सबको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर झूठ कौन बोलेगा? तुम सब, तो इसलिए वही करता होता है। उन सबको तुम्हारे साथ होना चाहिए, उन सबको, ते, तुम्हारे साथ, त्वया सह, त्वया में तृतीय लगेगी, सहयोगे, होना चाहिए, भवेयुः, ये लो। वह बकरी है, कमाल है, अच्छा पता ही नहीं था। सा अजा अस्ति, सा अजा अस्ति, अजह बकरा, अजा बकरी। तुम दोनों भोजन खाओगे, युवाम भोजनम, और खादिष्यति, नहीं, खादिष्यसि, नहीं, तुम दोनों हैं, खादिष्यथः, 5th हाउस, खादिष्यथः। मैं यहाँ खेलूंगा, अहम अत्र क्रीडामि, नहीं, क्रीडिष्यामि, भविष्य काल है, क्रीडिष्यामि। ये लीजिए, इस प्रकार हमने ये बना लिया। अब हम आ गए हैं पठित भाग पर। ये पैसेज नहीं पढ़ूंगी, आपका पढ़ा हुआ है। वानरा कस्य पुच्छम धुनाति, किसकी पूंछ खींच रहा था? सिंहस्य। कितने ही प्रश्न पत्र मैंने अपलोड कर दिए हैं, 14 प्रश्न पत्र तो मेरे संस्कृत क्लास में डीजी इस ऐप के कोर्स सेक्शन में है, स्टोर सेक्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। 14, उसके अलावा ये 4 आ गए हैं, प्री बोर्ड के क्वेश्चन आ गए हैं। एक 15 क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर दिया था। इतने सारे क्वेश्चन पेपर हो गए बच्चों, मेरी तरफ से सारा प्रयास आपकी सुविधा के लिए। वानरः कम वारम वारम तुनंती, किसको बार बार सता रहा था? सिंहम। वनस्य समीपे का वहति, नदी। रट गए होंगे अब तो आंसर आप। क्रुद्धा सिंह किम करोति, हाँ, क्रोधित शेर क्या करता है? क्रोधित शेर इतस्ततः धावति गर्जति, कुछ भी नहीं कर पाता है। ये पूरा लिख दीजिएगा, क्या करता है पूरा लिख दीजिएगा। ये नंबर 1 हो गया। कह सुखेन विश्रम्यते, बस सिंह लिखो और पूरी लाइन जोड़ दीजिए, सिंह सुखेन विश्रम्यते। सिंहस्य दशां दृष्ट्वा के कलरवं करोति, वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः। ये शेर की दशा देखकर च हटा दीजिएगा, च की जरूरत नहीं है। वृक्षोपरि विविधा पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति, ये जोड़ दीजिएगा पूरा, ठीक, के की जगह। आगे बढ़ चलिए, क्योंकि बढ़ते रहना है, हमको बढ़ते ही रहना है। कृषकायः कः आसीत्, कौन दुबला पतला था? अतिथि। अभियुक्तः भी लिख सकते हो, अभियुक्तः भी, उसके लिए अभियुक्तः शब्द भी आया है यहाँ पर, लिखा ना अभियुक्तः, ये भी लिख सकते हो। उभौ कस्य आदेशं प्राप्य प्रचलिता, किसका आदेश मिला था? न्यायाधीशस्य का। न्यायाधीशस्य, सप्तमी षष्ठी लगाएंगे। जो विभक्ति प्रश्न की होती है बच्चों, वही उत्तर की होती है। देहम केन आच्छादितम, पटेन। पट्टा लिखा है, आप लिखो पटेन, एक वर्ड में लिख रहे हो तो पटेन। सही उत्तर सिलेक्ट करने आपको 2 क्वेश्चन करने, समझदारी से चुनिएगा। भार वेदनया कह क्रंदति, इसमें भार के वजह से कौन रो रहा था? स नहीं, आप लिखेंगे अभियुक्तः।
कह की जगह लिखेंगे अभियुक्तः क्रंदति स्म, वही रोने लगा था, उठा नहीं पा रहा था भाई, वजन था बहुत उस डेड बॉडी में। मुदिता आरक्षी किम उवाच, किम हट जाएगा और पूरा आएगा यहाँ तक, रे दुष्ट से लेके यहाँ तक, और बाद में लिखेंगे इति, पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, ये पूरा वाक्य आएगा। मुदिता आरक्षी उवाच इन्वर्टेड कॉमास और लास्ट में जोड़ दीजिएगा इति। आरक्षी कीदृश आसीत, आरक्षी कृशकाय आसीत, फिर वही आंसर, कैसा था, दुबला पतला था, कृशकाय, जोड़ दीजिएगा इसमें। अब हम आ गए हैं पद्यांश पे, एक श्लोक भी आएगा। उदये समये कह रक्ता भवति, उदय के समय कौन लाल होता है, सूर्य। केशाम संपत्ति, कौन किसका सुख और दुख में एक जैसा होती है, महात्मा, महताम, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, केशाम महताम। अस्त काले कह रखता भवती, सूर्य, फिर डूबते समय भी लाल दिखता है। महताम एक रूपता कदा भवती, देखो यही आंसर है, जो ऊपर क्वेश्चन है ना वही आंसर है। महताम एक रूपता संपत्तौ च विपत्तौ च भवती, कदा हटाइए और कदा की जगह लिखिए संपत्तौ च विपत्तौ च। महताम पद का क्या अर्थ है, महापुरुषाणाम, षष्ठी विभक्ति में ही आंसर आएगा, महापुरुषाणाम, ये अर्थ है इसका। सविता रक्ता है, यहाँ विशेष क्या है, सविता माने सूर्य, रक्ता माने लाल, तो विशेष है सविता। दो प्रश्न करने हैं, यहाँ एनसीईआरटी लिखा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से लिए गए। आगे बढ़िए, 2019 में पूछा गया अन्वय मते प्रकृतितः ते और लोके, आपको केक कटिंग टेक्निक सिखाई है, अन्वय कैसे करते हैं, है ना। अस्मिन डैश अस्मिन लोके, नंबर 1, विद्वान ही चक्षुष्मन्तः डैश डैश अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते तु, यहाँ तो आएगा 3 में, ते तु चक्षु नामनी मते, नंबर 4 में ये आएगा, और प्रकृतिता आएगा 2, यहाँ विराम नहीं होना चाहिए था, 2 में आ जाएगा। वे आंखों वाले प्रसिद्ध हैं, भाई जो पढ़े लिखे हैं वही नेत्रवान है, बाकी तो आंखें होते हुए भी अंधे हैं, दिन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है ना। घटनाक्रम आ गया, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 7 दो में से ही आएगा, उम्मीद है लेसन नंबर 8 से आएगा। पहला क्या है, यहाँ पर पहले सब पढ़ेंगे और अंडरलाइन करेंगे कहानी। विचित्र युक्ति से न्यायाधीश ने निर्णय किया और सम्मान सहित छोड़ दिया, भैया ये तो लास्ट है पक्का, सम्मान सहित तभी छोड़ा था। गृहस्थ ने उसको आश्रय दे दिया। शव कपड़ा हटाकर अपनी सारी बात बताने लगा। कोई चोर रात में घर में आया और पेटी लेके भागा। सारी बात जानकर न्यायाधीश ने निर्दोष माना उसको और आरक्षी को दोषी, ये स्थगित होना चाहिए। रात में सूने प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं है। ग्रामवासी बेचारे अतिथि कोई चोर मान बैठे। निर्धन व्यक्ति शाम के समय भी गंतव्य से दूर था। यही नंबर 1 है यहाँ पे, वो रात के समय दूर था। किसी गृहस्थ ने, उसने सोचा कि सूने प्रदेश में यात्रा नहीं करनी चाहिए। दयालु गृहस्थ ने उसको आश्रय दे दिया। कोई चोर रात में घर में घुस आया। गांववासी उस बेचारे अतिथि को ही डांटने लग गए और शव ने चद्दर हटाई और सारी बात बताई। सारी बात जानकर न्यायाधीश ने उसे निर्दोष माना, आरक्षी को दोषी माना और छोड़ दिया। यही स्थिति सही हो गया भाई, नंबर डाल के ऐसे लिखिएगा। और नंबर 1 पे आ रहा है 8, तो यहाँ यही रोमन न्यूमरल डालिएगा ऐसे और पूरा वाक्य लिख दीजिएगा। नंबर 2 आ रहा है नंबर 6, तो रोमन न्यूमरल 6 डालेंगे और पूरा वाक्य लिख देंगे। ओके, यही तरीका है बेटे इस प्रश्न को करने का। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर अभी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से मेरे इस कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और ये कोड है जिससे आप इसमें एंटर हो जाएंगे और फिर स्टोर सेक्शन से परचेज कीजिए मेरा पीडीएफ और वीडियो का पूरा कोर्स, और फ्री पीडीएफ है उनका भी आनंद उठाइए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं भाई, 15,500 के करीब सब्सक्राइबर अभी हुए हैं, आपका स्नेह मुझे मिलता रहता है। और प्लेलिस्ट जरूर देखिए, अलग अलग संस्कृत ट्रांसलेशन पे 25 से ज़्यादा वीडियोस होने चाहिए, आपकी हेल्प के लिए है सब कुछ। इसके अलावा इसमें संस्कृत फॉर बेस जो लर्नर्स हैं, शुरू कर रहे हैं संस्कृत फॉर बिगनर्स, वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, और उसमें ऐसे 6-7 वीडियो हैं जो आपकी वोकैबलरी के लिए हैं, प्लीज़ उनको देखिए, और उससे आप जान पाएंगे कौन से शब्दों का पुल्लिंग है, कौन सा शब्द नपुंसकलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और भाई अगर सब कुछ पसंद आया तो ज़रा सब्सक्राइब शेयर तो करिए, अपने साथियों साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए इसको। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ आप 9th और 10th का मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अगर कहीं कुछ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं।
इसके अलावा हाँ, मैं अनअकैडमी पर हूँ, उसका भी आपको प्रोफाइल लिंक वहाँ नीचे मिलेगा। 5 तारीख और 6 मई को मेरी वहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास होंगी। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा और नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी इन 2 दिनों में 3 फ्री क्लास ले सकूँ। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मेरे बारे में सब कुछ जानिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके